नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बांकीपुर में आरजेडी उम्मीदवार की जमानत जब्त होने के बाद पार्टी के दो प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और भाई वीरेंद्र आपस में ही भिड़ गए हैं। भाई वीरेंद्र ने बिना नाम लिए शक्ति सिंह पर आरोप लगाया है कि कुछ लोग तेजस्वी के नाम पर पैसा वसूलते हैं। वहीं बांकीपुर में हार पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद आरजेडी ने एमएलसी का चुनाव जीता है। अब तेजस्वी के इस बयान पर उनके मामा साधु यादव ने प्रतिक्रिया दी है। पूरी खबर क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, बांकीपुर चुनाव के बाद आरजेडी में भी बवाल मच गया है। हाँ बिल्कुल, इसका असर तो होना ही था। आरजेडी जो हमेशा दूसरे नंबर पर रहती थी, आरजेडी जिसके साथ बीजेपी की सीधी लड़ाई रहती थी, प्रशांत किशोर ने उसे तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। तीसरे नंबर पर ही नहीं ढकेला बल्कि उसकी जमानत जब्त हो गई। तो बांकीपुर में आरजेडी उम्मीदवार की हार के बाद भाई वीरेंद्र ने हमला बोला है अपनी ही पार्टी के नेताओं पर। तेजस्वी यादव के आसपास मौजूद लोगों पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के आसपास मौजूद चमचों को हटाने की ज़रूरत है। इस पर तेजस्वी यादव के करीबी और पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव ने पलटवार किया है और वो कहा है कि भाई वीरेंद्र बताएं कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है। शक्ति यादव की टिप्पणी पर फिर प्रतिक्रिया दी है भाई वीरेंद्र ने और तल्ख अंदाज में कहा है कि जो बोल रहा है वो खामोश रहे। जब राजनीति में उसकी पैदाइश नहीं हुई थी तब से वो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और पार्टी के कठिन दौर में भी मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। वर्ष 2010 में जब आरजेडी के केवल 22 विधायक बचे थे तब भी उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और समता पार्टी छोड़कर वो आरजेडी की सरकार बचाने आए थे दो और विधायकों को लेकर। तो उनका कहना है कि लालू जी उनके नेता हैं, लालू जी की वो सुन सकते हैं, लालू जी पर उनको भरोसा है। लेकिन जो चमचे हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव को घेर रखा है वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर खिंचाकर उसका इस्तेमाल पैसा वसूली के लिए कर रहे हैं और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि भाई सैकड़ों करोड़ रुपए की उगाही कर लिया है इन लोगों ने चुनाव के दौरान। तो भाई वीरेंद्र तो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। बिल्कुल करीबी हैं, भरोसेमंद हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि आज भी वे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि पार्टी में कुछ लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं और मुलाकात कराने के लिए भी पैसा लेते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का वो आदमी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मैं लालू यादव और तेजस्वी यादव का आदमी हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं और ऐसे लोगों को अपनी सीमा में रहना चाहिए। मतलब वो तेजस्वी यादव पर हमला नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से आग्रह कर रहे हैं कि आपके साथ जो लोग हैं जो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, जो वसूली कर रहे हैं आपके साथ तस्वीर खिंचाकर, उनको दूर हटाइए, तभी आप सफल होंगे। दरअसल वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सफल हों और सफल तभी होंगे जब अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। हाँ, तो वही सवाल उठा रहे हैं। ये जो तल्ख तेवर हैं भाई वीरेंद्र की, वो किसका कच्चा चिट्ठा खोलने की धमकी दे रहे हैं? अब शक्ति यादव के खिलाफ, संजय यादव के खिलाफ वो बोल रहे हैं, तो शक्ति यादव का ही कच्चा चिट्ठा खोलने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास कई ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें सार्वजनिक कर दिया जाए तो वो लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मतलब इशारा शक्ति यादव की तरफ ही है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि शक्ति यादव को नसीहत देते हुए कहा कि वे होश हवास में रहकर बयान दें और अपनी हैसियत में रहें। तो मतलब वो आर पार के मूड में है। तो ये साधु यादव ने भी तो तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साधु यादव का तो कहना है कि वो तो चाहते हैं कि उनका भगीना मुख्यमंत्री बने, लेकिन भगीना उल्टा राह चल रहा है। साधु यादव ने कहा कि एमएलसी का चुनाव जीतने से क्या सरकार बन जाती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाई सम्राट सरकार बनने के बाद हमने एमएलसी का सीट जीत लिया, प्रशांत किशोर ने बांकीपुर का सीट जीत लिया। तो उस पर साधु यादव कहना है कि क्या एमएलसी की सीट जीतने से सरकार बन जाती है। हाँ, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई समझ नहीं है, वो खाकर मोटा हो रहा है और घूम रहा है विदेश, ठीक है, इसके अलावा उसे कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लालू यादव की कमाई खा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को खून पसीना बहाकर लालू यादव जी और उन्होंने बनाया, अपनी उसी पार्टी को बर्बाद कर रहा है। अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ता तो औकात पता चल जाता। वो गलत लोगों से घिर गया है
और उसके लोग उसे बदनाम और गुमराह कर रहे हैं। साधु यादव ने कहा कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी सीएम बने, लेकिन जिस रास्ते पर वो चल रहा है पार्टी खत्म हो जाएगी, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो बहुत तल्खी देखी जा रही है। बांकीपुर चुनाव के नतीजे के बाद आरजेडी के अंदर बवाल मचा हुआ है, और ऐसा ही बवाल तो एनडीए के बीच भी मचा हुआ है। अब सम्राट चौधरी लगातार बैठकें कर रहे हैं पार्टी के नेताओं से, पार्टी के विधायकों से, और वो पड़ताल कर रहे हैं कि भाई हार का असली वजह क्या है। तो अकेला प्रशांत किशोर कितने लोगों पर भारी पड़ सकते हैं, ये बांकीपुर उपचुनाव के बाद देखा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी अपने हार का मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी के नेता आपस में ही अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो बिहार की राजनीति में है, अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वैसे आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? कॉमेंट जरूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।